अब देखो ये जो वीडियो है ये फुल्ली एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये जो वीडियो बन रही है इसका मोटिव केवल एजुकेशन है। और अभी देखो तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी करो, मेरी गारंटी नहीं है, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ईमेल कर देना। तो और बकचोदी क्या चल रहा है। अब देखो यार, इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि तुम लोग अपने इंजेक्टर के अंदर अपनी कॉन्फ़िग को कैसे रन करवा सकते हो। ठीक है, तो सीधे तरीके से बोले तो जैसे तुम लोग अपनी कॉन्फ़िग फाइल तैयार करते हो किसी भी गेम की, ठीक है, कोई सा भी गेम हो, दुनिया का भी कोई सा भी गेम हो, ठीक है, हर एक गेम का बता रहा हूँ, कोई सा भी, जैसे तुम लोग अपनी कॉन्फ़िग फाइल तैयार करते हो या कहीं से जुगाड़ लगाते हो, कुछ भी करते हो, मतलब बनाते हो, तो उसको तुम लोग यार जब मैनुअली लगाते हो तो टाइम लगता है, लेकिन मैं तुम लोग को इंजेक्टर वाला मेथड बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि तुम लोग अपनी कॉन्फ़िग को इंजेक्टर के अंदर कन्वर्ट करके तो अपनी ऑडियंस को दे सकते हो। वैसे तो मेरी जितनी भी ये ऑडियंस है तुम लोग देख रहे हो, ये ज़्यादातर वही है कि अपने यूट्यूब चैनल पे इंजेक्टर और कॉन्फ़िग और स्क्रिप्ट वगैरह बना के प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहीं से सीख करके वो लोग देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जैसा वो लोग इंजेक्टर बना के देना चाहते हैं तो वही मेथड मैं बताऊँगा कि तुम लोग अपनी कॉन्फ़िग फाइल को इंजेक्टर से कैसे रन करवा सकते हो। ठीक है, मतलब इंजेक्टर में बटन ऑन करोगे और तुम्हारी कॉन्फ़िग फाइल ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ठीक है, कोई जुगाड़ अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ इंजेक्टर इंस्टॉल करो और ऑन ऑफ जो भी करना रहेगा उसको ऑन करो और अपने आप कॉन्फ़िग फाइल सेट हो जाएगी। ठीक है, तो यही बताने वाला हूँ। लेकिन इसको बताने से पहले यार मैं तुम लोग को एक पर्सनल टिप देने वाला हूँ। ठीक है, तो पर्सनल टिप अभी देने वाला हूँ, बता रहा हूँ, सुन लो। ठीक है, पर्सनल टिप बोले तो यार एक जैसा तुम्हारी लाइफ होती है ना, मतलब ज़िंदगी होती है, उससे रिलेटेड कुछ टिप बता रहा हूँ, उसको सुन लो। ठीक है, अब देखो ये जो मेरी टिप है ये तुम लोग को कुछ चुतियापा टाइप की लगेगी, लेकिन ये टिप नहीं, एक सलाह होने वाली है। ठीक है, तो ये जो हमारी सलाह है ये है कि देखो यार, अगर मान लो तुम लोग किसी माल को जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, ठीक है, मतलब सीधे तरीके से बोलें तो तुम लोग यार किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तो यार देखो तुम लोग ये तरीका मत अपनाना कि पहले उसे फ्रेंड बनाओगे, फिर बेस्ट फ्रेंड बनाओगे, उसके बाद गर्लफ्रेंड बनाओगे। ठीक है, अगर तुमने ये बकचोदी चीज़ सोच रखी है अपने दिमाग में तो तुम लोग यार सोचते रह जाओगे और तुम हमेशा के लिए फ्रेंड ही बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो यार ये बकचोदी मेरे साथ हो चुकी है, तो इसीलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि अगर देखो किसी माल को पटाते हो तुम लोग तो उसको डायरेक्टली गर्लफ्रेंड बनाओ। ठीक है, अब ये बाम बोसड़ा मत पेल देना कि फ्रेंड बनाओगे फिर बेस्ट फ्रेंड बनाओगे उसके बाद गर्लफ्रेंड बनाओगे। ठीक है, अगर ये सोच रखा है तो जाओ तुम लोग गांड मराओ, फ्रेंड ही बन के रह जाओगे, फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, यही बन के रह जाओगे और तुम्हारी वो कभी भी ज़िंदगी में माल नहीं बनेगी, तुम्हारी जीएफ नहीं बनेगी। ठीक है, और ये मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, मेरे ऊपर ये मतलब ये फंडा मतलब मेरे ऊपर लागू हो चुका है यार, उसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ ही दिन या कुछ ही हफ्ता हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग को मैं ये सलाह दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर चूतिया बनना चाहते हो तो ये चूतियापा अपना लेना कि पहले फ्रेंड बनाओगे, बेस्ट फ्रेंड बनाओगे और गर्लफ्रेंड तो बनेगी ही नहीं वो, अगर तुमने बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड वाला ये फंडा अपना दिया तो। ठीक है, तो यही हमारी टिप थी। बाकी हमारा टॉपिक तो कुछ और ही है। तो टॉपिक हमारा वही था जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि अपने इंजेक्टर के अंदर कॉन्फ़िग कैसे रन करें। ठीक है, तो अब उसको रन करने के लिए तुम लोग को कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कोडिंग तुम लोग को मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन हुआ रहेगा लिंक। तो ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेना, इंजेक्टर कोड्स 19। ठीक है, तो इसको डाउनलोड तुम लोग कर लेना। अब देखो इसको डाउनलोड कर लेने के बाद इसको तुम लोग को बोले तो ये जो कोडिंग रहेगी इसको तुम लोग को एंडलुआ के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो बताता हूँ। एंडलुआ का जो भी ऐप है उसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको पहले डाउनलोड कर लेना और ये जो ऊपर की फाइल्स है ये देखो यहाँ पे ये जो एम्बॉट है जो भी दिख रहा है ना, ये सब जो फाइल है ये मैं डेमो के लिए अभी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो कैसे यूज़ करूँगा वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखो इधर साइड आ जाता है हम, तो इधर साइड अपना बोले तो प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ मैं, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है तुम भी अपना इस तरीके से प्रोजेक्ट खोल लेना। अब देखो प्रोजेक्ट को ओपन कर लेने के बाद तुम लोग को ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग उसे किस फीचर नंबर के ऊपर मतलब किस फंक्शन के ऊपर तुम अपना बटन ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं बटन मतलब अपना जो बटन है उस बटन के ऊपर लगाना चाहता हूँ फीचर नंबर 2 के ऊपर। यहाँ देख लो, यहाँ पे मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ एक बार। इसको ऑन किया, अब यहाँ देख लो पहला वाला हमारा था देखो डेमो सेल, मतलब सेल फाइल हमने रन कराने का पिछली वीडियो के अंदर डाला था। तो अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि इंजेक्टर के अंदर अपनी सेल फाइल कैसे रन करें, जो कि .sh फाइल होती है ना, उसको कैसे रन करा जाता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो जाओ पिछली वीडियो देख कर आओ, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम लोग अपना सेल फाइल कैसे रन करा सकते हो। ठीक है, बाकी इस वीडियो के अंदर हम तुम लोग को कॉन्फ़िग फाइल बनाना मतलब इसमें कॉन्फ़िग फाइल रन करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अभी आप देख लो दूसरा फंक्शन है हमारा एम ब्लॉक का। ठीक है, तो इसी वाले फंक्शन के ऊपर मैं अपना बोले तो वो उसको लगाना सिखाऊंगा तुम्हें, मतलब कॉन्फ़िग रन कराना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यही हमारा बटन है, कौन सा था हमारा, यहाँ देख लो एम ब्लॉक, ये रहा देखो ये रहा, और इसकी बटन की आईडी देख लो, फीचर 2 है। ठीक है, तो फीचर 2 इसकी आईडी है। अब फीचर 2 को हमें main.lua के अंदर ढूंढना है, तो यहाँ पे देख लो फीचर नंबर 1 है और इसके नीचे फीचर 2 है। ठीक है, मतलब ये रहेगा इस तरीके से फंक्शन। अगर मान लो तुम्हारे मतलब इंजेक्टर के अंदर नहीं रहेगा ये फंक्शन और फीचर 2 या फीचर कुछ भी रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा फंक्शन वाला सिस्टम तो तुम इसे मैनुअली ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी करके वहाँ लिख देता हूँ यार, मतलब अभी तुम लोग टेंशन लोगे, चलो लिख देता हूँ। हाँ देखो वो सब हो जाएगा। अभी इधर साइड यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी उसको लगा दूंगा मैं बाद में। चलो ये फीचर नंबर 2 है, अब इसके अंदर हमें कोडिंग डालना है। ठीक है, तो कोडिंग डालने के लिए इधर साइड आना है, इंजेक्टर कोड 19 के अंदर आना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आ जाते ही
इसके अंदर आते ही तुम लोग अगर वीडियो बाद में देख रहे हो तो यहाँ पे इसके अंदर कहीं भी खोज लेना, वो कोडिंग लिखी रहेगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो भी कोडिंग जिस काम की है वो चीज़ यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग खोज लेना अगर बाद में देख रहे हो। अगर अभी देख रहे हो तो सही बात है, तुम लोग को सबसे लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में आ गया हूँ। अभी देखो यहाँ पे लिखा रहेगा कॉन्फिग रन कोड इन एंडलुआ इंजेक्टर, ठीक है, ये रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कोडिंग तो लिख दी है। अभी वो जो फंक्शन वाला था उसको लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन, और ये इतना हटाता हूँ, इसको हटा देते हैं। चलो लिख देता हूँ, नहीं तो मान लो तुम लोग को मैं नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो ठीक है END, चलो ये हो गया, ठीक है। अब ये रहेगा, अभी तुम्हें ये वाला फंक्शन पूरा का पूरा ऐसा कॉपी कर लेना है, ठीक है, पूरा कॉपी करना है। यहाँ से देखो फंक्शन से लेकर के एंड लास्ट तक END तक इतना कॉपी कर लो, सिलेक्ट करके कॉपी। अभी इधर साइड वापस आओ तो हमारा ये पहले से ही था, इसको चलो हटाता नहीं, उसी के ऊपर ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फीचर नंबर 2 आप देख लो, इसकी ID जरूर डाल देना, ठीक है। तो मुझे जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया, मुझे दूसरे नंबर वाले बटन पे ये अपनी कॉन्फिग फाइल रन करानी है, ठीक है। तो मैं इस जगह पे अपनी ID पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरी ID देखो ऑलरेडी पेस्टेड है, यहाँ पे देख लो फीचर 2, यहाँ फीचर 2 लिखा हुआ है, और इसकी ID देख लो, यहाँ पे आप देख लो इसकी ID पहले से ही लिखी है फीचर 2, ठीक है। तो ये फंडा है, आप देख लो ID बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। जिस फंक्शन के ऊपर तुम्हें रन कराना है उसकी ID सेम टू सेम डाल देना। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से डाल देने के बाद यहाँ पे ये मांगेगा, यहाँ देख लो OS रिमूव, सबसे पहला यहाँ देख लो OS रिमूव लिखा रहेगा, ठीक है। इसको पहले नीचे कर देता हूँ तुम लोग के समझने के लिए, चलो इतना इधर साइड नीचे और कर देता हूँ, हाँ चलो ठीक है। OS रिमूव, यहाँ देख लो OS रिमूव लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कोई फाइल, मतलब कौन सी फाइल रिमूव करवानी है। अगर जैसे कि मान लो तुम्हारा यार गेम का नाम कौन सा लूँ, चलो FF समझ लो, या BGM समझ लो, BGM नाम समझते होगे कौन सा गेम है, ठीक है। BGM या FF जो भी रहता है, तो FF के अंदर वो रहता है कौन सा, रेस्कॉन्फ करके एक फाइल रहती है, उसको पहले तुम लोग को पुरानी वाली डिलीट करनी पड़ती है और नई वाली पेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। नई वाली मतलब जो तुम्हारी मॉडिफाइड फाइल रहती है उसको पेस्ट करते हो तुम लोग, और जो पुरानी वाली रहती है उसको डिलीट कर देते हो, ठीक है। तो वही जो डिलीट वाला फंक्शन रहता है वो यही है, ठीक है। डिलीट वाला फंक्शन जो रहता है OS रिमूव रहता है, इसको करते ही तुम्हारा जो फाइल रहेगी वो रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे मतलब OS रिमूव वाला कमांड लगाने से। और हमारा जो मतलब BGM रहता है, BGM के अंदर जैसा कि active.save जो फाइल रहती है उसको तुम लोग पुरानी वाली डिलीट करते हो और अपनी मॉडिफाइड वाली फाइल मतलब लगा देते हो, ठीक है। डिलीट मतलब OS रिमूव यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अगर तुम्हारा जो भी गेम हो तो यहाँ पे उसका पाथ डालना है, ठीक है। तो पाथ तुम लोग को कॉपी करने के लिए इधर साइड आना है, अपने इधर साइड बोले तो इसके अंदर, अभी इसको पहले सेव कर देता हूँ, हाँ इधर साइड आना है और अभी इधर साइड अपना पाथ कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो पाथ को कॉपी करने के लिए आ जाना है एंड्रॉइड डाटा के अंदर आ जाने के बाद इधर इस जगह पे तुम्हें अपना गेम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा गेम तो इंस्टॉल्ड है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। अगर दिखा दिया तो लौंडे जरूर लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके वजह से मैं किसी और का यूज़ कर लेता हूँ। चलो मैं एम्प्टी मैनेजर का ही बोले तो इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एम्प्टी मैनेजर का ही बोले तो ये फोल्डर मतलब जो पाथ है इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन तुम लोग को इस जगह पे अपना गेम ढूंढना है, ठीक है। और गेम ढूंढने के लिए यहाँ पे देख लो छोटा छोटा ये जो ऐप का आइकन दिख रहा है, यहीं पर तुम्हारा गेम का भी आइकन दिख जाएगा, ठीक है। तो उसी जगह के अंदर तुम लोग को पता होगा। अरे तुम लोग यार अगर कॉन्फिग फाइल के बारे में जानते हो तो तुम्हें पाथ वगैरह पता होगा कि पाथ कैसे मतलब क्या होता है पाथ, ठीक है। अगर तुम कॉन्फिग के अंदर कॉन्फिग के बारे में जानते हो तो पता ही होगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर नहीं पता तो पहले जाओ कॉन्फिग के बारे में पता करके आओ, ठीक है। तो मैं डेमो के लिए ये पाथ यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाथ ऐसा कॉपी कर लिया इधर साइड, लेकिन देखो यार मेरा एंड्रॉइड 11 है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि यहाँ पे तुम्हारा एंड्रॉइड 11 रहेगा तो ये बिल्कुल रन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर एंड्रॉइड 11 है तो रन नहीं होगा, बाकी बस जो हमारा एंड्रॉइड 10 है, मतलब 1 से लेकर के 10 तक जो हमारा एंड्रॉइड वर्जन है, सिर्फ उतने तक ही ये जो फंक्शन रहेगा ये रन करेगा, ठीक है। अगर एंड्रॉइड 11 है या उससे ऊपर है तो वो रन नहीं करेगा, तुम्हारी फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, मतलब फाइल जो है वो रन नहीं हो पाएगी तुम्हारी कॉन्फिग फाइल, ठीक है। तो उसके लिए मैं इधर जब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, सिर्फ तुम्हारा ये जो कॉन्फिग फाइल जो डाटा के अंदर रहता है ना, डाटा फोल्डर, ये वाली फाइल जो एंड्रॉइड 11 है इसके अंदर रन नहीं हो पाता है, ठीक है। बाकी इसके बाहर या इसके कहीं भी किसी और फोल्डर के अंदर रन हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ये जो एंड्रॉइड और डाटा रहता है ना, मतलब डाटा के अंदर का फोल्डर, ये नहीं हो पाएगा। कुछ भी कर लो ये रन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड्रॉइड 11 के अंदर वो उसमें हो जाता है स्केचवेयर वगैरह में, उसके ऊपर भी वीडियो बाद में बनाऊंगा, ठीक है। बाकी ये जो एंडलुआ है इसमें एंड्रॉइड का जो डाटा फोल्डर है ये रीड नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं इधर बाहर साइड ही इसमें पेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो बाहर साइड ही पेस्ट कराने के लिए मैं बाहर का ही इसको पाथ कॉपी कर लेता हूँ। अब तुम लोग उस जगह का पाथ कॉपी कर लेना जो भी फाइल तुम्हें रिमूव करवानी है, ठीक है। तो मान लो जैसे तुम्हें एक्टिव स्टाफ रिमूव करवाना है अपना BGM का, तो com डॉट के अंदर जाना, जो तुम्हारा पैकेज नेम है उसके अंदर जाना, फिर फाइल्स UE4 गेम शैडो ट्रैकर, इसके बाद जाते जाते अंदर जहाँ पे भी तुम्हारा पाथ रहेगा वो पाथ कॉपी कर लेना, मतलब एड्रेस कॉपी कर लेना, ठीक है। और जो अगर FF है तो FF के अंदर जाने के बाद तुम लोग को com.dts के अंदर जाना, फिर फाइल्स कंटेंट कंपलसरी एंड्रॉइड गेम असिस्ट बंडल, ऐसे जाते जाते तुम्हारा जो रेस्पॉन्स रहेगा वहाँ का पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और पता नहीं तुम लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो वीडियो दोबारा देख लो, और अगर तब भी नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो तुम लोग वीडियो को लाइक करो और सीधा वीडियो को बंद कर दो, ठीक है, और कोई काम नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने बाहर वाला पाथ कॉपी कर दिया है, मतलब पेस्ट कर दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पे डाटा लगा दूंगा तो डाटा वाला फोल्डर रीड नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन मुझे टेस्ट करके तुम लोग को दिखाना है तो इसलिए मैं बाहर का ही मतलब पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस जगह पे दोनों जगह पे ऐसा पेस्ट करना है, ठीक है। एक तो रिमूव हो गया, रिमूव वाला मतलब जो तुम्हें अपनी जो फाइल रिमूव करवानी है वो फाइल का नेम
प्लस पाथ यहाँ पे कॉपी करना है, मतलब पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलो एक ये वाला इस जगह पे एक फाइल भी पेस्ट करानी पड़ेगी ना, तुम लोग को दिखाना पड़ेगा कि हाँ देखो फाइल रिमूव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो यही फाइल रिमूव कर देते हैं और इसका रीनेम करके नाम मैं अलग कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइल रिमूव होगी तभी बताना पड़ेगा, ठीक है। REMOVE रिमूव और फिर यहाँ पे FILE फाइल, ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब देखो इसका नाम आ गया। अभी पूरा प्रॉपर्टी से जाकर के इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ। अब इसका जो नेम है उसको नेम को पेस्ट कर दिया। अब मैंने देखो इसको कमांड क्या दिया है कि OS रिमूव करो। रिमूव किस फाइल को करो, स्टोरेज के अंदर जाओ, एमुलेटेड के अंदर जाओ, फिर 0, फिर एंड्रॉइड के अंदर जाओ, उसके बाद ये फाइल को रिमूव कर दो। मतलब मैंने अपने इंजेक्टर को ऐसा कमांड दिया कि ये तुम फाइल जाओ उसको लात मार के भगा दो उस जगह से, मतलब डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये इंजेक्टर डिलीट कर देगा। अब डिलीट कर देने के बाद तुम्हें अपनी जिप का पाथ देना पड़ेगा, मतलब जो भी तुम्हारी जिप फाइल है, मतलब अब तुम्हें जिप फाइल कहाँ से मिलेगी वो बताता हूँ, ठीक है। अब जिप फाइल मिलेगी नहीं, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा और बनाने के लिए तुम लोग को अपने इसके अंदर आना पड़ेगा, एंडलुआ के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर और अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद तुम्हें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा फाइल्स के नाम से, ठीक है, FILES फाइल्स, या तुम कुछ भी नाम से बना सकते हो, ठीक है। तो फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर ही तुम्हें अपनी कॉन्फी फाइल डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉन्फी फाइल जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से बनानी है, ठीक है। काफ़ी सारे भाई लोग अभी ऐसा करेंगे कि फाइल्स के अंदर आ जाएंगे, अब यहाँ पे एक ऐसा पेस्ट कर देंगे, बोले तो यार मतलब कुछ भी नाम डाल देंगे जैसे कि एमबॉट वगैरह यहाँ पे लिख देंगे, फिर फोल्डर उसका बना देंगे, जैसा कि मैं करके भी दिखा देता हूँ। कुछ चूतिया लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। AIM उसके बाद एम ब्लॉक ऐसा लिखेंगे, फोल्डर लिखे बनाएंगे, उसके अंदर ये जो मैं डेमो के लिए अभी यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्टली ऐसा इसको कॉपी करके और ये जो फोल्डर रहेगा, अब देखो फोल्डर के अंदर डाल देंगे वो लोग और डायरेक्टली इसको बोले तो कंप्रेस कर देंगे, मतलब जिप फाइल बना देंगे। तो ऐसा बकचोद लोग कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली इसको पहले हटाना है। सिर्फ तुम्हें एक फाइल्स का फोल्डर बनाना है, मतलब बाहर बनाना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे तो फाइल्स का एक फोल्डर बनाना है, फाइल से कुछ भी बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर डायरेक्टली तुम्हें ये सारी ये तीनों या जो भी तुम्हारी कॉन्फी फाइल रहेगी उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी या पेस्ट करना है, ठीक है। अगर तुम फोल्डर बना के उसके अंदर करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिर्फ डायरेक्टली ऐसा पेस्ट करो। अब डायरेक्ट पेस्ट कर देने के बाद इन तीनों को एक साथ ऐसा सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया। अब तीनों में से किसी एक के ऊपर मतलब ऐसा लॉन्ग प्रेस करो, तीनों या तुमने जो भी फाइल बनाई होगी, अगर एक फाइल है तो एक ही को कंप्रेस करना है, ठीक है। अगर 10-20 है तो सबको एक साथ सिलेक्ट करके कंप्रेस कर दो, ठीक है। अब कंप्रेस करने के बाद अब इसका फाइल्स का नेम देना है, ठीक है। तो नेम यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एम ब्लॉक, ठीक है, AIM, उसके बाद एम ब्लॉक, उसके बाद लास्ट में जरूर ध्यान रखना कि .zip लगा देना, ठीक है। .zip लगाने के बाद ओके कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी फाइल का जो जिप फाइल थी वो बन चुकी है। अभी इन तीनों को डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसका जिप फाइल क्रिएट कर लिया है। अब इसको कर देने के बाद ये जो जिप फाइल है इसका नेम कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो इसका नेम मैंने कॉपी कर लिया। अब इधर साइड आता हूँ। अब देखो हम लोग अपने इंजेक्टर को बताएंगे कि हाँ भाई तुम फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर जाओ, उसके अंदर कौन सी फाइल को उठाना है, तो उसका नाम दे देना है। ऐसा एम ब्लॉक पहले से ही लिखा था तो इसको हटा करके हम लोग अपना नाम पेस्ट कर देंगे, अपना मतलब अपनी जिप फाइल का नाम, ठीक है। इस जगह पे हमने पेस्ट कर दिया है, मतलब अब हम लोग इसको हमने बता दिया है कि हाँ तुम्हें बोले तो ये वाली फाइल को अनजिप करना है। अब अनजिप कहाँ पे करना है ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसी जगह का डालूंगा स्टोरेज एमुलेटेड 0 एंड्रॉइड के अंदर, ठीक है। एंड्रॉइड वाले फोल्डर के अंदर ये अपने आप ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर देने के बाद जैसा ही हो जाएगा तो यहाँ पे डन लिख कर आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको ऐसा कमांड दे दिया है, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ, हमने इसको पहले बोला है कि ये वाली फाइल को रिमूव करो लात मार के। उसके बाद हम लोग बोले तो हमने इसको बोला कि तुम इस वाली फाइल को amblock.zip को इसको एक्सट्रैक्ट करो। अब एक्सट्रैक्ट कहाँ पे करना है हमने इसको ये भी बता दिया है, एक्सट्रैक्ट पाथ इज इक्वल टू एंड्रॉइड डाटा। और तुम्हारा अगर मैं देखो डेमो के लिए एंड्रॉइड के अंदर ही पेस्ट करवा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग यार अपना जो भी तुम्हारा गेम का फोल्डर है, पैकेज नेम है, उसके अंदर जाते जाते जो भी तुम्हारा फाइल्स यही 4 गेम शैडो ट्रैकर और FF के अंदर कंटेंट कैच कंपलसरी जो भी रहता है उसके अंदर जाकर के अपना पेस्ट करवाना, ठीक है। मेरा एंड्रॉइड 11 है तो मैं डेमो के लिए ऐसा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सब हमने पेस्ट कर दिया। अभी इसको प्ले करता हूँ, डायरेक्टली प्ले कर दिया। अब देखो तुम्हें मैं डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये अभी मैंने ऑन नहीं किया ना, अभी पहले एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर जाते हैं। इधर साइड एंड्रॉइड आ गया। अभी देखो एंड्रॉइड के अंदर ये वाली फाइल तुम लोग ध्यान से देखना, रिमूव FILE, ठीक है, FIEL, ठीक है। ये फाइल जरूर ध्यान से देखो, ये फाइल अभी है ना, अभी है, ठीक है। अभी जैसे ही मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन ऑन करूँगा, इसको देखो ऑन किया मैंने, नीचे देखो अभी डन लिखकर नहीं आया, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी देखो एक एरर आ चुका है, वो भी बताता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कौन सा एरर है, लेकिन जैसा कि तुम लोग को पता है मैं पहले एरर बताता हूँ तो उसके बाद उसे सॉल्व करना बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो देखो भाई एरर हमारा क्या था, एरर हमारा बिल्कुल सामने ही था, ठीक है। तो वो जो एरर था वो ये था कि हमने देखो एक ही फंक्शन से, मतलब एक ही आईडी से हमने दो फंक्शन लगा रखा है, ठीक है। एक तो फीचर फंक्शन, यहाँ देख लो फंक्शन फीचर 2 ये लिखा है और यहाँ पे फंक्शन फीचर 2 ये लिखा है, ठीक है। तो हमने ये वाला तो रेडी कर लिया है, मेंटेन कर लिया। अभी ये जो दूसरा वाला फालतू में था इसको डिलीट करता हूँ, पहले इसको हटा दिया हमने। अब इसको प्ले करना है। अब यहाँ से सोच इट। अभी देखो इधर साइड वापस आते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी ये वाली फाइल है, अभी भी मुझे जहाँ तक लग रहा है एक एरर आएगा, लेकिन पता नहीं, ठीक है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको देखो अभी ये फाइल है, अब जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा ये फाइल रिमूव हो जाएगी और इसके अंदर जितनी भी, यहाँ देख लो ये जो amblock.zip है ना, इसके अंदर जितनी भी ये फाइल्स है ये अपने आप इधर साइड आ जाएगी, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, डायरेक्टली देखो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा यहाँ देख लो नीचे डन लिखकर आ गया। अब देखो डन लिखकर आते ही अब देखो यहाँ पे अभी फाइल है ना, अब इसको जैसे ही इसका नाम पढ़ लो कौन सा है,
रिमूव FIEL, ठीक है, रिमूव फाइल है, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते ही आप देख लो जो हमारी रिमूव फाइल थी वो गायब हो चुकी है और यहाँ पे हमारी ये तीनों फाइल ऑटोमेटिकली आ चुकी है, ठीक है। कौन सी तीनों फाइल है? जो कि हमने जिप फाइल के अंदर रखी थी, ठीक है। तो तुम लोग को बिल्कुल प्रूफ के साथ मिल चुका है कि हमने वो फाइल रिमूव करवाया और तीनों फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है, मतलब एक्सट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। अब बैकग्राउंड में बस जाती होगी तो इसको इग्नोर करना यार, मैं कुछ भी अलग से नहीं कर सकता हूँ। अब बस तो रिक्वा करके वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसा तो संभव है नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी बस चली गई है, ठीक है। तो चलो यार, इस तरीके से तुम लोग ये फाइल को अपने बोले तो रन करा सकते हो, ठीक है। मतलब अपनी जो मतलब वो है क्या बोलते हैं कॉन्फिग को अपने इंजेक्टर के अंदर रन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सब था। और देखो यार, जो मैंने तुम लोग को टिप बताई है ना, वो टिप जरूर से ज़रूर बोले तो फॉलो करना, और फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा ही पोपट होगा यार, कुछ दिनों के बाद तुम्हारा ही चूटिया कटेगा। और अगर फॉलो कर लेते हो तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो इस तरीके से रन करा लेना अपना कॉन्फिग फाइल अपने इंजेक्टर के अंदर। और तुम्हारा कोई भी अखंड प्राणी और बकचोद दोस्त है ना, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि यार वो भी ये सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एंड